सेंट्रल जेल में जाकर जितने भी कैदी है उन कैदियों के सुधार के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए, जीवन के विकास के लिए अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव देना चाहिए। और साथ साथ में उन कैदियों के जीवन में जो असुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो उलझने हैं और जो बाधाएं आ रही है, उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे अपना प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ये विचारधारा, ये चिंतन आने के बाद प्रधानमंत्री महोदय का अपने विचारों के अनुसार जेल में जाने का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री महोदय जेल में पहुंच गए। जेल में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री महोदय का भावभीना स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ और प्रधानमंत्री महोदय का भाषण भी हुआ और जेलर साहब ने भी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की और प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। ये सारी औपचारिकताएं, ये सारी व्यावहारिकताएं और सारे कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा जेलर साहब को कि जेलर साहब, बात ऐसी है कि मेरे पास समय बहुत कम है, कम समय के लिए मैं जेल में उपस्थित हुआ हूँ और इस जेल के 8-10 जो भी यहाँ पर कैदी है उसको मेरे सामने लाओ, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, संवाद करूंगा और उनसे आपसे मुलाकात संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ये बात जेलर साहब ने प्रधानमंत्री महोदय की सुनी और सुनने के बाद तुरंत अपने सिपाही को आदेश दिया कि कम से कम 7-8 कैदी को बुलाकर यहाँ उपस्थित करो और सिपाही ने भी जेलर साहब के विचारों को स्वीकार करते हुए 7-8 कैदी को लेकर वहां पर उपस्थित हो गया। 1 नंबर कैदी प्रधानमंत्री महोदय के सम्मुख आए और प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस नंबर 1 कैदी से निवेदन किया, तुम कितने वर्ष से इस जेल में हो? उसने कहा 12 वर्ष हो चुके हैं इस जेल में मैं अपनी सजा को भुगत रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा तुम ये बताओ कि तुम्हारी व्यक्तिगत इस कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी, उलझन, समस्या को छोड़कर और उन समस्याओं को क्या करूँगा, दूर करने का प्रयास करूँगा। जब प्रथम नंबर कैदी ने सुना और सुनने के बाद उसने विचार किया कि प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष अपनी व्यक्तिगत समस्या न बताकर इस जेल में जो हर कैदी को समस्या उपस्थित हो रही है वो बताना ज्यादा हितकारी रहेगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय मेरी व्यक्तिगत समस्या को सुनकर और उस पर कोई ध्यान दे या न दे, पर व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिक समस्याओं को सुनेंगे तो उस पर उनका ध्यान जाएगा और उन समस्याओं का समाधान होगा और मेरे साथ रहने वाले हर कैदी को अपनी समस्याओं का निराकरण मिल जाएगा। ऐसी सुंदर उत्तम भावनाओं को लेकर उस नंबर 1 कैदी ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, इस जेल में हम जितने भी कैदी हैं दिन भर कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं, पर कठोर परिश्रम करने के बाद हमें यहाँ जो पीने के लिए पानी मिलता है वो सिंटेक्स टंकी का पानी मिलता है। प्रतिक्रमण करेगा क्योंकि इसको मालूम है ये सब दुख के साधन है और मैं परमात्मा की राह पर, परमात्मा के मार्ग में परमात्मा का बताया हुआ सुख पाने के लिए आया हूँ और सुख पाने के मार्ग में दुख के साधन उन्हें मैं साथ में रखूंगा तो मेरा सुख डिस्टर्ब हो जाएगा और सुख मेरा से दूर हो जाएगा। ऐसी मानसिकता से इन साधनों से क्या कर लेता है, अपने को दूर कर लेता है। यानी परमात्मा के बताए सुख को पाने के लिए जो दुख सहन करना पड़े संसार का वो सब स्वीकार कर लेता है। छोटी 1 डिग्री टेम्परेचर में भी बसी तप करने वाली आराधिकाएं आज भी शासन में है या नहीं? पंचमी तप करने वाले, अष्टमी तप करने वाले, रोहिणी तप करने वाले भी सब तप करने वाले है या नहीं? और यदि आपको कोई तप चेलावा नहीं है, कोई आराधना आपकी चालू नहीं है और 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर में गए कि कल आपको उपवास करना है, आज 14 से आपका उपवास करना है। अभी तो गर्मी है, अभी होने वाला आज 14 से उपवास कैसे श्रावकों में क्यों एक श्रावकों में क्यों हुआ ऐसा? गर्मी इनके लिए भी है, गर्मी अपने लिए भी है, सबके लिए भी है, पर इनको परमात्मा का बताया हुआ सुख समझ में आया, उन्हें अपने साधने सुखों को क्या कर दिया, गौण कर दिया। पर आपको अपना सुख बलवान लगा और परमात्मा का बताया सुख कमजोर लगा, इसलिए आपको 24 के दिन शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी और आपका पुरुषार्थ तप के लिए और उपवास के लिए, एकादशी के लिए, महावीर के लिए नहीं हो पाया। इस प्रकार के जीव परमात्मा के बताए सुख को भी सुख मानते हैं और अपने माने सुख को भी सुख मानते हैं
पर परमात्मा के बताए सुख को पाने के लिए अपनी जिस सुख का बलिदान देना पड़े तो हंसते हंसते बलिदान दे देते हैं। तीसरे प्रकार के जीव और चौथे प्रकार के जीव नंबर अंतिम फाइनल लास्ट कि परमात्मा के बताए हुए सुख को ही मात्र सुख मानते हैं। संसार के किसी भी पदार्थ में, व्यक्ति में, संबंध में और किसी भी धन धरती में और पैसे में और किसी भी व्यवहार में और किसी व्यक्ति से और किसी विचारों से कभी सुख मानते नहीं है। द्वंद्व वाला सुख जो था उस 10 प्रकार के लिए छूट गया। एकमात्र सुख परमात्मा का बताया वही सच्चा सुख है, बाकी संसार में सुख नहीं है। अब बताओ इन 4 प्रकार की चीजों में से आपका नंबर किस नियम में है? पहले नंबर